जहनी दिवालियापन। जी हां, दिसंबर 2018 में बुलंदशहर में गौकशी के नाम पर फूट पड़े तशद्दुद में करीब 50 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था, जिनमें से 6 को गुज़िश्ता दिन जमानत पर रिहाई मिली है और इन्हें लोगों का इस्तकबाल फूलों और मालाओं से लोगों ने किया। गोया वाज़े तौर पर यह कहा जा सकता है कि चंद शरपसंद अनासिर की हौसला अफजाई की जा रही है। दिसंबर 2018 के फसाद में मुताद्दिद जानें गई थी। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जैसे बहादुर सिपाही का कत्ल कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ के जरिए SIT की तश्कील भी दी गई। मुताद्दिद गिरफ्तारियां भी अमल में आई, लेकिन माशरे के चंद शरपसंद अनासिर की जहनी दिवालापन का क्या किया जाए, जो फसाद के मुलजमीन की ऐसी हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दे रहे हों, जैसे सरहद पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम देकर ये लोग आए हों। मुजरिमों की हौसला अफजाई समाज के लिए निहायत ही खतरनाक है। ये तस्वीरें ऐसी हैं, झंझोड़ भी दे रही तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। तशद्दुद के मुलजमीन की आखिर हौसला अफजाई क्यों की जा रही है? पूरा मामला बुलंदशहर तशद्दुद से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि तशद्दुद के 6 मुलजमीन को जमानत पर रिहा किया गया। जब ये जमानत पर इन्हें रिहाई मिली, उसके बाद फूल मालाओं से इनका इस्तकबाल किया गया। एक बार फिर से इस वीडियो को आप सुनिए कि ये लोग क्या कहते हुए और किस तरह का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वायरल वीडियो है जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और सवाल यही उठता है कि तशद्दुद के मुलजमीन की आखिर हौसला अफजाई कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, और इनकी हौसला अफजाई आखिर क्यों की जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका तारुफ भी करा दे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए प्रभात रॉय साहब, जो कि ex-IAS ऑफिसर हैं और कॉलम निगार भी हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं प्रभात साहब। सर, ये बताइए कि अगर कोई तशद्दुद में मुलजिम बनाया जाता है और उसे जमानत मिलती है, तो इस तरह का इस्तकबाल क्या मैसेज देता है लोगों के अंदर करेज पैदा करने का? इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सना जी, ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो माहौल है हिंदुस्तान का, वो बहुत ही जहरीला बना दिया गया है। पूरा जो है सांप्रदायिक उन्माद अपने उफान पर है, और उसके लिए जिम्मेदार हुकूमतें ज्यादा हैं। जो हुकूमतें आज बरसरे इक़्तिदार हैं, ये भी इसके लिए उतनी ही गुनाहगार हैं जितने के आम लोग। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम डिवाइड होता है तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है के लिए, क्योंकि मुल्क एक बार उन जख्मों को झेल चुका है 1947 में, और उसके बाद भी ये मुल्क बहुत से दंगों में, बहुत से हादसा में ये सब तशद्दुद और ये सब झेलता रहा है। अब गौकशी के नाम पर कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं, तब उनके साथ क्या होता है ये भी आप जानते हैं। किस तरह मॉब लिंचिंग हो रही है इस मुल्क में। तो अब ये लोग जो है जो इतने बड़े जुर्म के लिए गिरफ्तार हुए, एक बड़ी इन्होंने हलाकतें अंजाम दी, ये गुनाहगार हैं। भले इनकी जमानत मिल गई, जमानतें तो आजकल डकैतों को और बड़े बड़े गुनाहगारों को, स्मगलरों को मिल जाती हैं, लेकिन क्या उनका इस तरह इस्तकबाल किया जाना चाहिए? जब तक वो बेगुनाह साबित ना हो जाए, जमानत मिलना कोई बेगुनाही का सबूत नहीं है। ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। और इस तरह की जो जहनीत है वो पूरे मुल्क की फिजा को इतना खराब कर देगी, और कर रही है कि हम 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, ये मुस्लिम इंडिया, हिंदू इंडिया। तो क्या ये मुल्क तैयार है इसके लिए? क्या इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए कि भले जय श्री राम के नाम पे हो, या अल्लाह अकबर के नाम पे हो, या और किसी नाम पर? ठीक है सर। कश्मीर के हालात में रहा हूँ मैं, ऑपरेशन कश्मीर में 7 साल, ऑपरेशन कोबरा में 1993 to 2000, वहाँ भी यही कोशिशें हुई कि हिंदू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, एक मुस्लिम जम्मू कश्मीर है। आज जो हालात कश्मीर में हुए वो भी इसी जहनीत की वजह से। इस जहनीत से लड़ना पड़ेगा। आप जैसे लोग रह सकते हैं, आप जैसे होशियार लोग, हम जैसे लोग भी हैं उन्हीं कतारों में शामिल, जो मुल्क परस्त हैं, देशभक्त ताकते हैं, उनको आगे आना चाहिए। जो कि फिरका परस्ती के दुश्मन लोग हैं, तो इस तरह के नारे, इस तरह के वीडियो जो दिखाए जा रहे हैं, या इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, ये पूरे मुल्क इससे शर्मिंदा होना चाहिए इस मुल्क को। क्योंकि मुल्क जो है मोहम्मद अली जिन्ना जैसे शख्स को झेल चुका है, ये मुल्क जो है उन तमाम लोगों को झेल चुका है, चाहे वो जयचंद हो, चाहे वो जाफर हो, जिन्होंने के मुल्क के साथ गद्दारियां की। ये मुल्क के गद्दार लोग,
जो आज फिरका परस्त ताकते हैं वो इधर क्यों या उधर क्यों, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हो अच्छी तरह उन्हें, वो दोनों तरफ है, चाहे वो हिंदू के नाम पे हो। प्रभात साहब, आपने कहा कि इस तरह की जहनियत को पनपने से रोकना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस तरह की जहनियत से मुल्क जो है जकड़ा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें और वाकयात, वारदात हमारे सामने बार बार आते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि ऐसी जहनियत को हम पनपने से रोकेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी कोशिशें कौन करेगा, आखिर इस पर कैसे कदगन लगाया जा सकता है? देखिए सना जी, हुकूमतों से तो अभी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कम्युनल रंग में जो हुकूमतें रंग जाती हैं वो तो आवाम को और दानिश्वरों को, इंटेलेक्चुअल्स को, जो समाज का जो अग्रणी तबका है, जो इस मुल्क का वफादार है, जो इस मुल्क को एकजुट रखना चाहता है, यकजहती का पूरी तरह से वो हिमायती है, उसको आगे आना पड़ेगा। अब जो सियासी लोग हैं, आप जो है तो जो आपने शेर सुना होगा जिगर मुरादाबादी का, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये मोहब्बतों के पैगाम अगर जर्रे जर्रे में नहीं हमने पहुँचाए तो ये हम बड़े बुरे दिन देखने जा रहे हैं आगामी हिंदुस्तान में। मैं तो उस शहर का रहने वाला हूँ, मेरठ का, जो उसने दंगा देखा है बचपन से हमने, और उस दंगे को रोका भी है, उस दंगे को खत्म भी किया है। मेरे सबसे बड़ी मिसाल है इस बात की। जहाँ आग लगाने की बहुत बार कोशिशें की जाती रही, लेकिन देखिए ये हमारे शहर की खुशकिस्मती है कि 92 में भी दंगा नहीं हुआ उस शहर में। 87 के बाद जो जख्म मेरठ में खाए थे, तो उन्होंने सबक सीखे, खुद सीखे। हुकूमतें तो आज भी वही सब कर रही हैं जो पहले करती थी। हुकूमतों के सियासतदान वही सब कर रहे हैं, कहीं वो जातवाद को में डिवाइड करना चाहते हैं इंसान को, कहीं वो फिरकों में डिवाइड करना चाहते हैं, कहीं वो तबकों में उनको बांटना चाहते हैं। तबकों से निकलकर हम फिरकों में न बढ़ जाएं, बन के न बिगड़ जाए तकदीर गुलामों की। हमने गुलामी झेली है इसीलिए क्योंकि हम लोग फिरकों में बढ़ गए थे। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, आप जानते हैं अच्छी तरह, आज भी वही डिवाइड एंड रूल है। भगत सिंह ने कहा था ये काले अंग्रेज जब आएंगे, जब इनके चेहरे देखना, हम देख रहे हैं इनके चेहरे, वो चेहरे चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान के नाम पे आए, चाहे वो अल्लाह अकबर कहें, चाहे वो जाहिर सी बात प्रभात साहब, यही तो अफसोस की बात और काफी हैरानी की बात यही होती है कि जब भी कोई मुश्किल आती है और इस तरह की वीडियोस या वाकयात या वारदात सामने आते हैं तो उसे हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया जाता है। उससे ये नहीं देखा जाता है कि गुनाह क्या किया है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या पादाश है जिसके तनाजुर में उसे गुनाह मिला, कत्ल के इल्जाम में उसे डाला गया, उस रिहाई मिली। ये सब नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम है, कौन है, किस फिरके से उसका ताल्लुक है। ये काम सारी सियासत कर रही है, वो अंधी सियासत जिसे सिर्फ पावर चाहिए। उसे ना संविधान की परवाह है, ना उसे कानून की परवाह है, उसे ना नैतिकता की परवाह है, उसको सिर्फ पावर चाहिए। ऐसा नहीं कौन, चाहे मुल्क तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उन लोगों को नंगा करना पड़ेगा, दोनों तबकों को। तो देखिए, गुंडे की बदमाश की या किसी गुनाहगार की कोई कौम नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता। शायर ने बहुत बढ़िया पद लिखा था, गुंडे की कोई कौम, न मजहब, न कोई जात। उनके लिए इसका अल्फाज पे लाना हराम है, जबान पे लाना हराम है। किसी गुंडे के लिए मजहब का इस्तेमाल करना, जात का इस्तेमाल करना, ये तो बड़ा ही हराम है। मतलब ये हम लोग यही सब कर रहे हैं। किसी गुंडे को कहते हैं गुजर गुंडा, किसी को कहते हैं मुस्लिम गुंडा, किसी को कहते हैं हिंदू गुंडा। गुंडे की कोई जात होती है क्या? टेररिस्ट की कोई जात होती है क्या? जो गुनाहगार है, जो आवाम के लोगों के बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंग रहा है, वो कोई भी कौम का हो, कहीं भी पैदा हुआ, उससे क्या है? उसकी तो कौम ये सब सिखाती नहीं है। कोई भी मजहब हमें नहीं सिखाता ये सब। कोई सिखाता क्या? किसी मजहब में एक शब्द बताइए मुझे, किसी मंत्र में एक शब्द बताइए जो नफरत की भाषा बोलता हो। इस्लाम की कोई आयत बताइए आप मुझे, क्रिश्चियनिटी का कोई ऐसा बताइए। ये जो मुल्ला हैं, ये जो पंडे हैं, ये जो पादरी हैं, जो भी इनके नाम पे सियासत कर रहे हैं धर्म के नाम पे, या जो हमारे सियासतदान हैं, यही सब आग लगाते हैं, यही आग लगाते रहेंगे। इनसे लड़ने में हम कमजोर साबित हो रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि वो जो शक्तियां थी जिन्होंने हिंदुस्तान को एक किया, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, वो ताकतें अब कमजोर पड़ रही हैं। और ये वहशी दरिंदे जो कि आज सियासत की भाषा बोल रहे हैं, सियासत के नाम पर ये सब कर रहे हैं, वो ताकतवर हो रहे हैं। बड़ी साफ बात है, क्योंकि देखिए इंसानियत कमजोर पड़ रही है और हैवानियत वो ताकतवर हो रही है। मेरा तो अपना ये नजर है। प्रभात राज साहब, क्या अगर इस तरह की वारदात वाकया सामने आते हैं तो हुकूमत को भी एक्शन में आना चाहिए? क्या आपको हैरानी नहीं लगती कि ये वीडियो वायरल हुआ है लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया गया, ना ही सो मोटो नोटिस लिया गया? देखिए सना जी, जो हुकूमतें ही सांप्रदायिक भाषा बोलने लगे हैं, हुकूमत के सियासतदान, आप देखिए कि लिंचिंग हुई और हमारे जो काबीना मंत्री थे उन्होंने किस तरह इस्तकबाल किया था, याद है आपको? वो दौर जैन सिन्हा का याद है ना आपको जी? क्या भूल गई आप इतनी जल्दी? हम नहीं भूलते इन बातों को। ये सब सियासतदान
किसी भी रंग के हों, भगवा रंग के हों या किसी और रंग के हों, ये इनकी जहनियत एक है, इनकी जहनियत एक है। ये ग्लैमराइज करते हैं कम्युनल वायलेंस को ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। बहुत आसान है, फिरका परस्ती में बांटिए और राज कीजिए, डिवाइड एंड रूल। इनको अंग्रेजों का फॉर्मूला मिल गया है, ये काले अंग्रेज हैं, ये आप समझ लीजिए। मैं तो इनको ब्लैक ब्रिटिशर्स कहता हूँ, डिवाइड एंड रूल। हिंदू बनाइए, किसी को मुसलमान बनाइए, किसी मुसलमानों में भी बहुत से तबके तराशिए, ये अशरफ है, ये पसमानदा है, ये शिया है, ये सुन्नी है, उनमें बांटिए। हिंदुओं में भी ऐसी बांटिए। बांटने का सिर्फ सवाल इनमें नहीं है कि हिंदू मुसलमान में हमने बांट दिया, हम उनके अंदर बांट रहे हैं। ठीक है, बांट रहे, जहाँ जैसा मौका हमें मिलता है, जैसे ग्लोरीफाई करते हैं उस गुंडे को, उस बदमाश को हीरो बना देते हैं कौम का, उसकी जात का। कौन कर रहा है ये? बताइए मुझे, कौन कर रहा है? उसमें जो मजहबी लोग अपने को कहते हैं वो भी उतने गुनाहगार हैं जो उनको कंडम नहीं करते हैं। They should come forward first of all. Maulana should come forward. Pandit should come forward. Why they are not coming forward? इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना चाहिए, यूनिवर्सिटी के लोगों को आना चाहिए, पत्रकारों को आगे। आज देखिए मीडिया की भाषा आप देखिए, मुझे शर्म आती है बात कहते हुए। इस तरह से ये जो हमारा मीडिया है ये इस तरह की चीजों को कंडेम नहीं करता है। कहाँ है उसका चरित्र? वो भी तो हिंदू मुसलमान और ये सब जाति राज्य की भाषाएं बोल रहा है। आप तो खुद देख रही हैं, आप तो खुद मीडिया की इतनी बड़ी पत्रकार हैं, इतने बड़े चैनल के अंदर आप काम करती हैं। मैं भी थोड़े बहुत अखबारों में कॉलम लिखता हूँ, थोड़ा बहुत पत्रकारों को मैं भी जानता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे कहाँ गया तुम्हारा ज़मीर, ये बताओ कहाँ गया तुम्हारा ज़मीर? क्या ये इंडिया है? ऐसा ही भारत बनाने का सपना अशफाकुल्लाह और बिस्मिल ने देखा था, गांधी और सुभाष ने देखा था, जैसा भारत हमने बना दिया। आज कहाँ पहुंचेंगे हम कल? हम एक नया जो है डिवाइडेड इंडिया नहीं तैयार कर रहे, जो फर्कों में बटेगा, जो प्रांतों में बटेगा। जी, जाहिर सी बात। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही न्यू इंडिया की बात की गई थी, इसी तरह का न्यू इंडिया चाहते हैं हम लोग, जो न्यू इंडिया इस वक्त दिख रहा है? आपके पास लौटेंगे प्रभात राय साहब, हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे बुलंदशहर से, अली शरर, जो इस पूरे वाकयात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बुलंदशहर के एसपी संतोष कुमार सिंह इस पूरे वीडियो वायरल होने के मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये वीडियो आरोपी और उनके सहयोगियों द्वारा बनाए गए हैं और कहीं पर भी बड़े पैमाने पर उनका स्वागत नहीं हुआ है। उनके कुछ परिवारीजन, रिश्तेदार और साथियों ने माला पहनाया है और भारत माता की जय और एक आध और नारे वहाँ पे लगाए गए हैं। यद्यपि आपराधिक दृष्टिकोण से इसमें कोई मामला नहीं बनता है, फिर भी हम पूरी घटनाक्रम पे सतर्क नज़र रखे हैं। इनकी गतिविधि, इनका आचरण और सामाजिक सामंजस्य को देखते हुए इस पर नज़र पुलिस की पूरी है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे उस प्रकरण में कुल 10 अभियुक्तों की जमानत अर्जी स्वीकार हुई थी हाईकोर्ट से और 7 लोग अब तक जमानत पर रिहा हो चुके हैं, 3 की रिहाई अभी शेष है। और अली शहर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सुबोध राज साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे मजीद। लेकिन बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। पूरे इस वाकये पर नजर हमारे नुमाइंदे बुलंदशहर के अली शरर बनाए हुए हैं। अली शरर, जानना चाहेंगे ये वीडियो सबसे पहले बताइए कि कब वायरल हुआ और 6 जो जमानत पर रिहा हुए हैं मुलजमीन, उनका नाम क्या क्या है, और अगर वो किसी संगठन या तंजीम से उनका ताल्लुक है तो ये भी बताइएगा। अली शरर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? अली शहर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा, राब्ता मुनक़ते हो गया। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बुलंदशहर के सियाना में गुज़िश्ता साल दिसंबर में वाकया पेश आया था जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध ने शहीद होकर जो तशद्दुद फूट पड़ा था, माहौल को बिगड़ने से रोका था, बिगड़ने नहीं दिया था, जिसके बाद कई लोगों को मुलजिम बनाया गया। फिर 6 को रिहाई मिली और रिहाई मिलने के बाद ये वीडियो सामने है और लानत है ऐसे लोगों पर जो रिहा हुए लोगों का इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी तर्जुमान हैं, बीजेपी लीडर हैं, हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं। संजीव मिश्रा साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। क्या यही न्यू इंडिया है जिसका ख्वाब सरकार ने हमें दिखाया था कि जो मुलजिम होंगे उन्हें मालों से और उनका इस्तकबाल किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे? नहीं, देखिए, इसमें बहुत साफ कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचाने का काम करती है और जो अपराधी थे उनको जेल के अंदर पहुंचाया गया, वहां के प्रशासन ने पहुंचाया। अब जहां तक सवाल इस बात का है तो मैं बहुत साफ बात आपके चैनल पे कहूंगा कि जो लोग स्वागत कर रहे हैं इनका कतई भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, शिखर अग्रवाल भाजपा युवा मोर्चा के सियाना के पूर्व नगर अध्यक्ष थे, पहले इनका ताल्लुक भाजपा से था,
इसे झुटला सकती है बीजेपी? बताइए। नहीं, मैं तहकीकात करूंगा, चूंकि बहुत कम समय मिला। मैं वहां के प्रशासन से नहीं बात कर पाया कि क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, जी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों को जेल के सीखचों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और जहां तक सवाल है कौन वहां पर स्वागत करने वाले लोग थे, तो मैं बहुत साफ बात आपके चैनल पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। प्रभात रॉय साहब, कुछ देर पहले आप एसपी का बयान सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि इक्का दुक्का लोग इस्तकबाल करते हुए नजर आए, कोई मॉब में इस तरीके से उनका स्वागत नहीं किया गया, इस्तकबाल नहीं किया गया, कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। क्या ये कह देना काफी है? बिल्कुल, एक जो है ना, एक जो पानी फेरना सत्य पर, सच्चाई पर पानी फेरना है। ये हम लोग बहुत बार जहनियत देखते हैं, जब काबीना मंत्री ये सब कर रहे हैं जी, कातिलों का इस्तकबाल कर रहे हैं, काबीना मंत्री शर्म से डूब मरना चाहिए। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नेवर कंडेम्ड इट, मोदी शुड हैव कंडेम्ड इट, हिज ओन मिनिस्टर, ही हैज नेवर कंडेम्ड इट। मैं कहता हूँ ये लोग ही जो आज हुकूमतों में बरसरे इक़्तिदार हैं, ये भी इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ ये लोग, बाकी तो ये छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे लीडरान हैं जो आगे बढ़कर कर इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले आरएसएस का पूरा एजेंडा क्या है? आप देखिए, हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र संवैधानिक एजेंडा है क्या? हमारे संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखा है, द पीपल ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट सेकुलर इंडिया, ये लिखा है। किस संविधान की शपथ का अगर आप आए हुकूमत में, फिर आप कर क्या रहे हैं? और आप कंडम नहीं करते उन लोगों को। अगर कोई बड़ा सियासतदान लखनऊ में बैठा हुआ योगी आज कंडम करे, देखिए किसकी हिम्मत है, किसी छोटे भाजपा के लीडर है क्या, निकाल के बाहर करे जब पार्टी के। ये लोग अंदर खाने बढ़ावा देते हैं, ये दो भाषाएं बोलते हैं, अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। हमने फारूक अब्दुल्ला से भी कहा था, नहीं, ये कोई अंदर खाने का बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। फिर आपके बड़े आपकी पार्टी के बड़े लीडर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? पहुंचाने का काम किया गया। संजीव मिश्रा साहब, फिर आपके पार्टी के बड़े लीडर या फिर रियासत के वजीर आला क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे इस पूरे मामले का? अगर इस तरीके का आरोप लग रहा है तो निश्चित रूप से बोलेंगे। कब बोलेंगे? जो लोग कब बोलेंगे? जब जुल्म होता है तभी बोलना चाहिए ना। 5 दिन हो जाएगा, उसके बाद आप बोलेंगे, फिर उसके बाद आपके कैबिनेट मिनिस्टर जयंत सिन्हा जैसे अलीमुद्दीन पहुंचाया जाता के मुजरिम को, मुलजमीन को जाके माला पहनाते। क्या यही नहीं समझा जाए कि वो लोग अपने रहनुमाओं से ही सीख रहे हैं जो अभी हम देख रहे हैं बुलंदशहर में? हुकूमत उत्तर प्रदेश का एक जाबाज इंस्पेक्टर अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, वो मारा जाता है। और ये जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अनुचित है। जो अपराधी है उन अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाने का, शिक्षकों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। इस तरह के माहौल से ही कह रहा हूं कि इसमें किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई भी लेना देना हो। ये तो आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। फिर संज्ञान भी तो लेना चाहिए ना सर। सीधा सवाल तो संजीव मिश्रा आपसे यही कह रहे हैं ना। फिर तो संज्ञान लेना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, मुजम्मत करनी चाहिए इस वाकये की। बिल्कुल ठीक है। किसने की मजम्मत? मैंने इसीलिए कहा कि इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं हो सकता, जो लोग अपराधियों का अगर स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया, सीखचों के अंदर पहुंचाने का काम किया। इनको कोई किसी तरीके की मुरव्वत नहीं होगी और इनको ऊपर अभी भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभात साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जो जुल्म करते हैं, जुल्म सितम करते हैं और तशद्दुद में गिरफ्तार रहते हैं, पिन्हा रहते हैं, उनके खिलाफ भाजपा कार्रवाई कर रही है। बस इतना कह देना काफी है? नहीं, इतना कह देना काफी। इनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये हुकूमत में, केंद्र की हुकूमत में भी ये लोग पावर में है, ये लोग उत्तर प्रदेश की हुकूमत में भी हैं और बिहार की हुकूमत भी नहीं की है। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार इनसे अलग नहीं है इस वक्त। पूरे काऊ बेल्ट आप जिसे कहते हैं उसमें हुकूमतें इनकी है, पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इनका परचम लहरा रहा, भगवा परचम जी। और ये अगर चाहें तो ऐसी घटनाएं हो नहीं सकती अगर ये माहौल न बनाए अंदर खाने। तो मुझे दिक्कत इस बात से है क्योंकि देशभक्त ताकते हैं इससे। और नहीं, कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा और जनता जानती है। आप गलत बात कह रहे हैं, आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देश में दोनों उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस तरीके के लोगों को न बर्दाश्त कर रही है और इन लोगों को जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
आप कह रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा संयम बरतिए अपनी बात को कहने में। सुनिए, कम्युनल एलिमेंट क्या हिंदू के नाम पे या मुसलमान ये पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखा गया, कौन जातिगत आधार पर गठबंधन कर रहा था उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। सियासत लेकर आ जा रहे हैं सर आप। और आज जिस इशू पे हमारी आज जिस संजीव मिश्रा, नहीं तो ये जब ये बात कहेगा तो निश्चित रूप से हमें संजीव मिश्रा, सवाल यही है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर मुलजमीन की सताइश करेंगे, उन्हें फूल मालाएं पहनाएंगे, तो जो छोटे लीडर हैं, जो छोटे लोग हैं, जो अपनी रहनुमाओं से सीखते हैं, तो क्या वो ऐसा करते हुए नजर नहीं आएंगे? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। नहीं, मुझे लगता नहीं है, और इसकी तहकीकात कराई जाएगी। इसकी आप तहकीकात करती रहिए, ठीक है। अली शरर का रुख कर लेते हैं। अली शरर, ये बताइए कि जो 6 मुलजमीन है, पुलिस ये कह रही है, वहां की इंतजामिया ये कह रही है कि ये कहीं भीड़ में उनका स्वागत नहीं किया गया, इस्तकबाल नहीं किया गया, ये इक्का दुक्का लोग थे जो उनके घर वाले थे। क्या कुछ है पूरा मामला? और जो 6 लोग हैं उनका नाम क्या है, और वो क्या किसी संगठन से उनका ताल्लुक है, तंजीम से ताल्लुक है? बताइएगा अली शरर। अली शरर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? अली शरर, हमें सुन पा रहे होंगे तो सवाल का जवाब दीजिएगा। बुलंदशहर के एसपी का हमने बयान सुना, उन्होंने कहा है कि ये इक्का दुक्का लोग थे जो इस्तकबाल करते हुए देखे गए, नारे लगाते हुए देखे गए, कहीं बड़ा वाकया इस तरीके का कोई पेश नहीं आया है, और लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। शायद अब तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। संजीव मिश्रा, ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की पाबंद रही है, जब ये सलाखों से बाहर निकलते हैं, रिहाई पर निकलते हैं, तो क्या बीजेपी ऐसा ही चाहती है कि उनका जोरदार इस्तकबाल किया जाए जब वो सलाखों से बाहर निकले, रिहाई लेकर निकले? अपराधियों और अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर कहूंगा आपसे। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ठीक है, तो नहीं लेना देना है, फिर नोटिस लेना चाहिए ना सर। इनको जेल के शिक्षकों के पीछे भेजने का काम किया, फिर तो नोटिस लेना चाहिए ना सरकार को। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। मैंने आपसे कहा, यही बात मैंने शुरू में 2-3 बार मैं कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि निश्चित रूप से संज्ञान में लिया जाएगा, जांच की जाएगी कौन लोग थे। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई लेना देना इन अपराधियों से नहीं है, और इन अपराधियों को कैसे सर अपनी पार्टी को बचाइए मत, सर पार्टी तक मत जाइए, पार्टी को बचाइए मत। मैं पार्टी के बचाने का कोई सवाल नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या जिम्मेदारी है, यूपी सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और आगे देखे कि कौन मुलजिम है और किसने इस तरह इस्तकबाल किया है, किस तरह का वीडियो, क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मैं ये सवाल कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी से उनका नाता नहीं है। मैंने आपसे कहा, मैं फिर दोहरा दूं, मुझे लगता है कि मेरी बात लगता नहीं वहां पहुंच पा रही है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज मैंने ये कही कि आपका जो वीडियो है इसकी जांच करा करके देखेंगे कि कौन लोग हैं। ये भी कोई अपराधी टाइप के लोग होंगे जो अपराधियों को माला पहना रहे हैं, और निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अपराधी टाइप के लोग होंगे तो पहले उसको भी याद कर लीजिए जो झारखंड में जैन सिन्हा साहब ने पहनाया था अलीमुद्दीन के मुलजमीन को। खैर, अली शरर का रुख कर लेते हैं। अली शरर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी, तो कई बार हमने सवाल आपसे किया। बताइए, ये जो 6 मुलजमीन है जिन्हें रिहाई मिली है, इनका नाम क्या कुछ है, और क्या ये किसी तंजीम या फिर संगठन से वाबस्ता है, और क्या कुछ इस हवाले से आपके पास जानकारी है? अली शरर। देखिए सना, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर 3 दिसंबर स्याना हिंसा मामले में कुल 10 लोगों की हाईकोर्ट प्रयागराज से जो जमानत हुई है, जिसमें कि 7 आरोपियों को कल जेल से बाहर आए, तो बाहर निकलने के बाद जिस तरह की नारेबाजी और स्वागत किया गया, वो किसी बड़े नजारे में कम नहीं था, क्योंकि जिस तरह से स्वागत किया गया था वो ऐसे किया गया था जैसे कोई किला जीतकर कोई इंसान बाहर आ रहा हो। इस तरह का स्वागत किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होने लगे, सवाल उठने लगे सरकार की मंशा पर। अब आनकर
इस पूरे मामले में जो हमने बुलंदशहर के बीजेपी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि उनका अपनी पर्सनली लंबे वक्त बाद वो जेल से बाहर आए, उसके बाद उनके परिवार के लोग ही स्वागत कर रहे थे, जबकि संगठन के लोग वहां मौजूद थे। जी किस संगठन से इनका ताल्लुक है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, जी। बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो वहाँ मौके पर मौजूद थे, जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी। ठीक है संजीव मिश्रा साहब, आप इतनी देर से ये कह रहे थे ना कि बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। देखिए हमारे रिपोर्टर उन्होंने अपने आंखों देखा हाल वो बता रहे कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, यानी बीजेपी जो है वो पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, यही समझा जाए? नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता। फिर भी इस वीडियो की जांच कराई जाएगी कौन लोग थे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अपराधियों से इनका कोई लेना देना नहीं हो सकता, और जो अपराधी हैं इनको तो जेल में भेजने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, और वहां के कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये लोग जेल से छूट के आए हैं और इनमें अगर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर इनका स्वागत कर रहे होंगे तो उसकी भी जांच कराई जाएगी और देखा जाएगा कि इस वीडियो में कौन-कौन लोग हैं। आपका चाहेंगे इस तरह के वाकयात के लिए क्या करना चाहिए? मुल्क शर्मसार हो जाता है, बार बार हम ऐसे वारदात को सुनते हैं लेकिन इस पर रोक नहीं लगती, कदगन नहीं लगती। देखो सना जी, ये जो है ये माहौल जो है ये जब कम्युनल हो जाता है ना जी, ये दंगा दिमागों में सबसे पहले पनपता है। आप जानती है ना, ये पूरा का पूरा जो माहौल है ना, ये बनाने वाले कोई भी कौम के हों, कोई भी जात के हों, कोई भी बिरादरी के हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी हों, वो सपा के भी हो सकते हैं, वो भाजपा के भी हो सकते हैं, क्योंकि आज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुका है। यू नो वेरी वेल। नाउ इन पार्लियामेंट कैन संजीव मिश्रा कैन कंडेम इट। 233 criminals are sitting in the parliament from every party. Can he condemn it? Ask him. 233 अपराधी बैठे हैं आज पार्लियामेंट में, जिसे हम बहुत बढ़िया पार्लियामेंट कहते हैं। 233 एक भी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड और आवर लॉ शुड बी अमेंडेड। जब आप अपराध जी, जाहिर सी बात है। बेहद शुक्रिया। साबिक IAS ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि कॉलमिस्ट हैं। संजीव साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, अली शरर आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदा। इस न्यूज हेडलाइंस के